नमस्कार। आज के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस एमसीक्यू भी है। देखते रहिए, कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो चलिए थॉट पढ़ लेते हैं। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। समय की बर्बादी जो है वो किसकी तरफ, विनाश की ओर ले जाती है। अ वेस्ट ऑफ टाइम लीड्स यू टू डिस्ट्रक्शन। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्र दिवस है वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 20 जुलाई को। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अंतर्राष्ट्रीय मून डे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मून डे जो है वो 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। तो इसको मनाने का कारण यह है कि पहली बार चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को पहली बार, कब? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली लैंडिंग हुई। इसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय जो था वो क्या था? एक चंद्र, एक दृष्टि, एक भविष्य, इसका जो विषय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार जो पदक जीता है वो कौन सा जीता है? कांस्य पदक भारत ने जीता है। ये जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे वो पहली बार कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कहाँ पर? जर्मनी में। तो जर्मनी में आयोजित प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, चेन्नई, मुंबई, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। चेन्नई, मुंबई, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कहाँ पर किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। मुंबई के बारे में जान लें तो मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने ये परिषद राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में क्या बोलते हैं, आयोजित की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 NSC STI 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया है? सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान जो आयोजित किया गया है ये किया गया है दिल्ली में किया गया है। ये जो दिल्ली में इसका शुभारंभ करने का जो कारण था ये किसने किया था? जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने किया था। राष्ट्रीय मानक का शुभारंभ भारत के सिविल सेवा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। किसको मजबूत करने का? सिविल सेवा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है।
हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफाल्सी एडफाल्सी वैक्स जो टीका है उसको विकसित कर रहा है? कौन सा देश है मलेरिया के लिए एडफाल्सी वैक्स जो टीका है उसको विकसित कर रहा है? बात करें इस टीके की, यह टीके की खास बात क्या है? ये रक्त में मलेरिया परजीवी पहुंचने से पहले ही उसे रोक देता है और यह आमतौर पर जो है जो एक सुरक्षित बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से तैयार किया गया है, जो आमतौर पर दही और पनीर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसके? लैक्टोकोकस और लैक्टिस की मदद से तैयार किया गया है। ये संक्रमण को जो मलेरिया से होने वाली जानलेवा जो बीमारी है उसके संक्रमण से ये जो टीका है उसको रोकेगा। तो ये कहाँ पर किया गया है? इसका जो विकास किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? बात करें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में। तो इसका जो विकसित किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? भारत में। तो ये भारत में ये टीका विकसित हो गया। क्या नाम है इसका? एडफाल्सी वैक्स इस टीके का नाम है। एडफाल्सी वैक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है? तो किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है? तो जापान ने बनाया है सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड। तो चलते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जापान, चीन, भारत, रूस। तो किसने किया है? जापान ने इंटरनेट स्पीड का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसका पेटाबाइट प्रति सेकंड कितना है? 1.02 है। इसकी गति इतनी तेज़ है कि यह एक सेकंड में नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड करती है। बात करें जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। अब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पे? होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंगेरू इशिबा। कौन है? शिंगेरू इशिबा इसके कौन है? प्रधानमंत्री हैं। बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा है जापानी येन। क्या है? जापानी येन। अब थोड़ा जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो जापान की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी कि जो भारत है अपना, उसने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ये पूछ लेता है जापान के फैक्ट से कि जो लकड़ी का जो सैटेलाइट है, दुनिया का जो पहला सैटेलाइट है वो जापान में बनाया गया। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? दुनिया का पहला जो सैटेलाइट है, दुनिया का पहला सैटेलाइट ये कहाँ पर बनाया गया? क्वेश्चन ये पूछ लेता है पहला सैटेलाइट कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पर? जापान में। इस सैटेलाइट का लकड़ी का जो सैटेलाइट है, लकड़ी का सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का जो नाम है वो क्या है? लिग्रोसैट प्रोव। क्या है? लिग्रोसैट प्रोव सैटेलाइट का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता थे तो। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड निवेश जो उत्सव है उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? रुड़की है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या
रुद्रपुर, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, रुद्रपुर में इसका शुभारंभ हुआ है, उत्तराखंड निवेश उत्सव का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किसने एक परियोजना को मंजूरी दी है? एक सड़क एक परियोजना को जो मंजूरी दी है वो किसने दी है? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो शुरू किसने की है, एक सड़क एक परियोजना, ये शुरू की है दिल्ली ने, और ये कब से शुरू होगी? 1 सितंबर 2025 से ये शुरू होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न की है? तो 2 दिवसीय जो बैठक है वो कहाँ पर संपन्न की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बर्लिन, ये बर्लिन है, डरबन USA या अफ्रीका। तो ये जो शुरू की है G20 वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक जो शुरू की है वो कहाँ पर की है? डरबन में। डरबन कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका पे पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है। अब जो दक्षिण अफ्रीका जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। राजधानियों के बारे में बात करें तो पहली राजधानी है प्रेटोरिया, दूसरी है केप टाउन, तीसरी है ब्लूम फोंटेन। क्या है? ब्लूम फोंटेन। ठीक है। जो दक्षिण अफ्रीका में को और किस नाम से जानते हैं? इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जैसा कि आप पिक में देख ही रहे हैं, इमेज देख ही रहे हैं, तो युवराज सिंह जो हैं इनको क्या बनाया गया है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनको जो बनाने का उद्देश्य है भारत में गोल्फ को बढ़ावा देना और खेल की नींव को मजबूत करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सवाल है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल का प्रश्न का उत्तर जो है, मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत पंजाब में की गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है और करंट अफेयर्स के जो क्विज़ हैं वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ।